अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप शर्ट या कमीज़ का नाप किस तरह ले सकते हैं और एक परफेक्ट शर्ट का नाप कैसे लिया जाता है। हमारी तरफ ये होता है कि हम बाज़ात टेलर से या जो औरतें घर में कपड़े सी रही होती हैं उनसे यही शिकायत करते हैं कि आप हमारे कपड़े सही नहीं सीती, या जो फ़र्क आ जाता है तो वो क्यों आ जाता है। फ़र्क इसी वजह से आता है कि जब हम कपड़ा नाप में कर रहे होते हैं तो नाप में ये गलती कर देते हैं कि हम उसे 1-2 जहाँ से शुरू होता है वहाँ से नाप करना शुरू करते हैं। हालांकि हमें जहाँ से इंची टेप शुरू हो रहा है वहाँ से ही नाप करना चाहिए। जब हमारे नाप में ही गलती होती है तो सीने वाले की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो नाप आप देती हैं या जो स्केच आप बना के देती हैं तो सीने वाला तो उसी के मुताबिक सीता है। तो एक परफेक्ट कमीज़ का नाप या मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं, चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने शर्ट जो लेनी है, आप कोशिश करें कि रेशमी जो शर्ट होती है ना आपका, आप वही नाप लें। वो एक परफेक्ट नाप आपका होता है और बिल्कुल उसको लूज़ रखना है। हाथ में उठा के आपने नाप नहीं लेना, क्योंकि हाथ में उठाने से भी थोड़ी सी खींचें तानी में भी 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लंबाई का नाप लूँगी और लंबाई के नाप के लिए कंधे से लेके एंड तक मैं जो नाप लूँगी वो मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी। तो लिखने के लिए मैंने पहले ही स्केच बनाया हुआ है और साथ साथ मैं मेजरमेंट करूँगी और साथ साथ परफेक्ट नाप लिखती जाऊँगी। अगर आप घर में नाप ले रहे हैं तो आप घर में जिस हिसाब से आप कपड़ा सीते हैं, जैसे शोल्डर में आधा इंच की और नीचे से आप 1 इंच फालतू रखें कपड़ा। लंबाई के बाद आपने चौड़ाई ले लेनी है और यहाँ पे मैं चौड़ाई का नाप लूँगी। तो चौड़ाई यहाँ पे है 22 इंच और इसकी लंबाई थी 40 इंच, ठीक है। और मैंने साथ साथ लिख लिया है ताकि मुझे बार बार नाप लेने में मसला ना हो और टाइम की भी बचत हो जाए, बार बार हमें नाप को ना उठाना पड़े। तो अब आ जाते हैं हिप्स की तरफ। तो अक्सर क्या होता है कि हिप्स और घेरे का नाप सेम ही होता है, लेकिन फिर भी नापना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आप इंची टेप से नापते जाएं। लूज़ हाथ रखना है और कपड़े को भी लूज़ रखना है। घेरा नापने के बाद अब मैं आपको तफसील से बताती हूँ। सबसे पहले आपने तीरा देख लेना है, हमने तीरा कैसे नापना है, ठीक है। शोल्डर की कटिंग बाद में करनी है। तो हम जब तीरा नापते हैं तो तीरे में भी हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम लूज़ हाथ नहीं रखते। अगर हम लूज़ हाथ से एक तीरा नापते हैं तो वो अगर 15 इंच है तो आप जब खींच के नापेंगे तो वो 17 पे चला जाता है, जिसकी वजह से बाद दफ़ा कंधे लटक जाते हैं और इसी वजह से कई मसले पैदा हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं फिर शोल्डर आर्म होल जिसको बोलते हैं, वो तकरीबन इस शर्ट का जो है वो 7 इंच है। आगे जाके मैं उसका भी नाप बताती हूँ। अभी मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ, तो ये मेरी 21 बन रही है। और यहाँ पे है कमर का नाप है, तो कमर के हिसाब से कमर पे जो मैंने स्केच बनाया होता है उसके साथ साथ मैं लिखती जाती हूँ कि ये कमर का नाप है, ये चेस्ट का है, ये हिप्स का है। इस तरह मुझे ईजी हो जाता है काम करना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब आर्म होल का नाप लेना है तो ये 7 इंच पे जा रहा है, ठीक है। तो आपको कटिंग का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप नाप को समझ लें ताकि आगे वाले जो स्टेप हैं आप इजीली कर सकें। तो बाजू का नाप यहाँ पे मैं ले रही हूँ। बाजू का आगे से थोड़ा तंग ही होता है, आपको पता है कि रेब में इसकी कटिंग होती है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कटिंग की भी वीडियो लाऊंगी। तो लेकिन कटिंग के पहले ये होना चाहिए कि जब मैं आपको इंची टेप के मुताबिक समझा रही हूँ, आपने इसको 16 इंच रखना है, 15 इंच रखना है या 6 इंच रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 इंच कहाँ पे है, 16 इंच कहाँ है। बस लोग कपड़े के ऊपर से नाप लेके कटिंग करते हैं और ज़्यादातर लोग यही है कि इंची टेप से कटिंग करते हैं। लेकिन जब आप सीख रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो आप इंची टेप से ही सीखें, ये आपके लिए ईजी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताती रहूँगी छोटी छोटी टिप्स भी, स्टिचिंग की भी, कटिंग की भी, और भी आपने जो जो सीखना है मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मैंने समझाया आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।